Why do we need measurement and what is the role of physical quantity in the field of physics? What are units and what are different types of units? If you want to know the answers of such type of questions, then stay throughout my lecture. Hello everyone, मैं हूं आपका आदित्य वर्मा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिजिक्स इंक्वायरी पे। लास्ट लेक्चर में मैंने इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन, मैटर एनर्जी का एग्जिस्टेंस, फंडामेंटल फोर्सेस का एग्जिस्टेंस स्टडी किया था। अगर हमें किसी फिजिकल फिनोमेना को स्टडी करना है, समझना है, तो उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, तभी तो मैं अपने आइडियाज को किसी के साथ शेयर करूंगा। ये मार्कर जो ऐसे ड्रॉप हो जा रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अगर मुझे ग्रेविटी को किसी को समझाना है तो मैं क्या बताऊंगा कि ये ग्रेविटी एक फोर्स है, जो उसका एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए मेरे पास। देखो, कोई भी ना जुबान की बात पे यकीन नहीं करता, लेकिन उसको एक वैलिड प्रूफ दिखा दोगे रिटन, वो सब मान जाते हैं। इसलिए रिटन प्रूफ ज्यादा चलता है। और रिटन प्रूफ कर मतलब बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मैथमेटिक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो कोई फिनोमेना को तुम ऑब्जर्व किए, ठीक है, लेट्स सपोज यही मार्केट ड्रॉप हुआ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अब इसको तुम रिप्रेजेंट करना चाहते हो, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो, तो हम मैथमेटिक्स यूज करते हैं। मैथमेटिक्स अप्लाई किस पे करोगे? तो जनरली मैथ में हम नंबर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे नंबर्स ना होकर के कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, कुछ नहीं बहुत सारी होती है, लेकिन जनरली मैं बता रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कि उस फिनोमेना से एसोसिएटेड होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्लैनेट है, लेट्स सपोज सन है, सन के चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है दोनों के बीच में, दो प्लैनेट के बीच में या दो सन के बीच में, दो सन नहीं करे, एक सन और एक प्लैनेट के बीच में। तो वो जो फोर्स है उसको तुम जनरली इस फॉर्मूले से देखे होंगे, कुछ इस तरीके से लिखते हुए, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक मैथमेटिकल रिलेशन ही तो है। और यहाँ पे ये जो क्वांटिटीज है M1 M2 R G, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, तो ये मैथ में जहाँ पे नंबर्स होते थे, यहाँ पे क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज होती है। और मैथ में जनरली जो मैथमेटिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन लगाते हो, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे सेम मैथमेटिक्स लगाओगे बट उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप समझे। यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, मैटर एनर्जी का एग्जिस्टेंस हुआ, फंडामेंटल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद से हम किसी फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए, समझने के लिए हमने मैथमेटिक्स यूज की। मैथमेटिक्स लगाओ पे किस पे? तो तुम लगाओगे फिजिकल क्वांटिटीज पे। ठीक है, तो एक स्टेप हम देख लेते हैं। स्टेप क्या है? पहला स्टेप है, पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए? कोई फिनोमिना या इवेंट होना चाहिए, फिनोमिना और सम टाइप ऑफ इवेंट होना चाहिए, तभी तो फिजिक्स समझोगे। दूसरा, हम जो है मैथमेटिक्स बनाएंगे, ये मैथमेटिक्स यूज करेंगे। तीसरा, मैथमेटिक्स यूज किस पे करोगे? फिजिकल क्वांटिटीज पे करेंगे भाई, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी जो है जनरली कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके टर्म्स में हम फिजिकल लॉज को एक्सप्रेस करते हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्रेस करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, न्यूटन ने क्या कहा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये लॉ ही तो है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी बढ़ाते जाओगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा। तो उन लॉस ऑफ फिजिक्स को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो? फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स की होती हैं। हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, ये जो है टू टाइप की होती है। पहला, फंडामेंटल, और दूसरा जो है क्या होती है? डिराइव। फिजिकल क्वांटिटी को तुम ऐसे भी समझ सकते हो, जो हमारी बॉडी है वो किससे मिल, उसका जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? वो है सेल। ठीक है, तो फिजिक्स में जो सेल होता है वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है। किसी फिनोमेना को किसी चीज में मेजर करोगे ना, किसी चीज किसी क्वांटिटी में एक्सप्रेस करोगे ना, तुम ये बोलते हो कि फोर्स, तो फोर्स भी एक क्वांटिटी ही है ना। मास, टाइम,
लेंथ, ये मार्कर जो है 6 सेंटीमीटर का है। तो जो ये 6 सेंटीमीटर बता रहे हो क्या है, और लेंथ ही तो है, और लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो फिजिक्स में बेसिकली होता क्या है कि किसी फिनोमेना को हमें खुद तक समझना नहीं होता है, उसमें आइडियाज को इवॉल्व करना होता है, और इवॉल्व करने के लिए हमें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए होता है। ठीक है, किसी और को समझाने के लिए, है ना, बताने के लिए वो चाहिए होता है। तो ये हो गया, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं फंडामेंटल और डिराइव। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जो कि बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, मतलब बेसिक का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं। इन क्वांटिटीज को किसी और क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, बिल्कुल ही ये जैसे किसी थियरी का एक्सियोम पढ़ते हो ना, कि जो कह दिया गया है, तो इसमें भी 7-8 क्वांटिटीज मान ली गई हैं कि ये है, इसी के टर्म में हम सब चीज डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की अगर हम बात करें, वो सात सात होती हैं, और दो एडिशनल होते हैं उसके साथ, तो टोटल 9 हो जाएंगे। पहला हो जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज में बता रहा हूँ, मास। दूसरा लेंथ। तीसरा टाइम। चौथा टेम्परेचर। पांचवा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। छठा लुमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। सातवां हो गया क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और दो एडिशनल होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल, और एक होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, तो ये सात और दो एडिशनल 9 क्वांटिटीज होती है हमारे पास, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। ठीक है, उसके बाद से तो ऑब्वियस है, ये मार्कर है, इसका कुछ मास है, कुछ लेंथ है। टाइम की बात करें तो इस टाइम में अभी रह रहा है। ठीक है, इसको मैं थ्रो करूंगा तो कितने टाइम में यहाँ से वहां तक गया, टाइम का इन्वॉल्वमेंट आ गया। टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर होगा, अभी रूम टेम्परेचर है तो इसका रूम टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर है। इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता नहीं है। लुमिनस इंटेंसिटी कितना रेडिएशन एमिट आउट कर रहा है, तो याद रखना हर एक बॉडी रेडिएशन एमिट आउट करती है, जो कि उस पर रेडिएशन फॉल होता है, या तो कुछ क्वांटिटी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ एमिट आउट कर लेता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे एटम्स। और ये केमिस्ट्री में पढ़े होगे, मोल कहते हैं ना, 1 मोल इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो इस 1 मोल ऑफ इस मटेरियल में उतने पार्टिकल्स होते हैं, वो इससे डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ये मैथमेटिकल टर्म्स आ जाता है। प्लेन डिफाइन क्या कर रहा है कि एक हमारे पास प्लेन है, और कोई मान लो यहाँ पे पार्टिकल है, वो यहाँ से, या कोई ऑब्जेक्ट है वहां से यहाँ तक एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, ये प्लेन एंगल हो गया। ठीक है, और सॉलिड एंगल का क्या मतलब है, 3 डायमेंशनल फिगर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फुटबॉल है, फुटबॉल का तुम सरफेस से एक एलिमेंट कंसिडर करोगे, कुछ इस तरीके से, एक फुटबॉल है, सरफेस का तुम एक एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करोगे, तो वो सेंटर पे कुछ इस तरीके से एंगल बनाएगा, एक 3 डायमेंशनल एंगल बनाता है, जिसको सॉलिड एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली यही क्वांटिटीज होती हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर आती है। और दूसरा जो होता है वो डिराइव्ड क्वांटिटी होता है। डिराइव का नाम ही इससे समझ आ रहा है क्या, कि उसको डिराइव किया गया। डिराइव मतलब कि कुछ क्वांटिटीज को यूज करके एक दूसरे के साथ हम डिराइव किए हैं। तो लेंथ लेंथ और टाइम जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन डिस्टेंस क्या, स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब लेंथ अपॉन टाइम जो है क्या हो जाता है, स्पीड, और स्पीड हमारी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसको ऑब्टेन करने के लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में कुछ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, कुछ रिलेशन यूज करके हम उसको ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, जो कि डिपेंडेंट होती हैं, जिसको डिराइव किया गया रहता है किससे, फंडामेंटल क्वांटिटीज से। ठीक है, उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी क्वांटिटीज बनाई गई, ऐसे ही तुम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते गए, क्वांटिटीज बनती गई, तुम अलग अलग फिनोमेना को उसमें एक्सप्रेस करते गए, तो फिजिक्स भी ब्रॉड होता गया, क्वांटिटीज भी बहुत सारी बढ़ती गई। तो ऐसे फिजिक्स का एक्सप्लोर हो। ठीक है, तो क्वांटिटीज बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब बात करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की।
ठीक है। मेजरमेंट की क्या नीड पड़ी? ठीक है, मान लो सपोज करो हमारे पास हमने क्या किया, हमने ये देखा कि जो अर्थ और मून के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हमें पता है कि ये होती है G m1m2/r², जहाँ पे m1 मास ऑफ अर्थ है, m2 मास ऑफ मून है। ठीक है, ये हमें पास रिलेशन हो गया। रिलेशन आया कैसे? कोई फिनोमेना को हमने क्या देखा कि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स स्टडी करना है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या किया आपने, इस रिलेशन में कन्वर्ट कर दिया फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो है ये वैलिड है, ये रिलेशन एकदम कहते हैं एक्यूरेट है? कैसे पता लगेगा? वो करता है काम मेजरमेंट। ठीक है, हमने क्या किया, बाई सम टेक्निक हमने अर्थ और मून के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको मेजर किया। लेट सपोज वो आ गया 100 न्यूटन। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इतना कम नहीं आएगा, 100 न्यूटन लेट्स सपोज। और आपने क्या किया, इसमें मास ऑफ अर्थ पुट किया, मास ऑफ मून पुट किया, आर की वैल्यू पुट की, उनके बीच का डिस्टेंस, और वो भी वैल्यू अगर इसके क्लोज आ गई, मतलब क्या है, ये रिलेशन, ये फॉर्मूला सही है। तो मेजरमेंट बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होता है किसी थ्योरेटिकल चीज का। ठीक है, हम इसको ड्रॉप करते ही अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी गिरता है, तो जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए कि जी की वैल्यू इतनी होती है, इसके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और उससे हम एक्सपेरिमेंटली क्या मेजर करते हैं, जी की वैल्यू मेजर करते हैं। और वहां से अगर 9.8 मीटर आता है या इसके क्लोज आता है तो मतलब ये सही है। तो मेजरमेंट एक वैलिड प्रूफ देता है किसी फॉर्मूले को, किसी रिलेशन को, जो कि किसी फिजिकल लॉ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये मेजरमेंट का रोल होता है। अब मेजरमेंट एक्चुअली होता क्या है वो समझ लो। मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ कि मेजरमेंट करते क्यों है और क्या सीन होता है इसका। अब एक चीज बताओ, आप दुकान पे गए, आपने कहा कि आपको चीनी लेना था या चावल लेना है, जो भी। आप बोले कि 5 चावल दे दो, पाँच, 5 चावल दे दो, चावल। क्या समझेगा वो? 5 दाने चावल के? कितना देगा वो? ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जितने मैंने बताई, मास, लेंथ, टाइम, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम मेजरमेंट करते हैं, और मेजरमेंट के अंदर जो है दो चीजें आती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक यूनिट। ठीक है, तो आप दुकान दुकान पे जाके कहोगे कि 5 चावल दे दो, वो नहीं समझेगा, लेकिन बोलोगे कि 5 किलो चावल दे दो, 5 किलो चावल दे दो, वो समझ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 5 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो केजी है ये यूनिट होता है। तो किसी भी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो क्वांटिटीज यूज करते हैं, न्यूमेरिकल और यूनिट। ये 5 न्यूमेरिकल हो गया, ये यूनिट हो गया। मैं बोलूँ कि ये 6 है, क्या है? मैं बोलूँ कि 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेजरमेंट का। तो याद रखना, कोई क्वांटिटी है हमारे पास, लेकिन उसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, मान लो कि एन, और एक यूनिट। ठीक है, अब यूनिट समझ आ गया। अब यूनिट भी कई तरीके के होते हैं। पहला होता है एमकेएस सिस्टम, दूसरा सीजीएस सिस्टम, तीसरा एफपीएस सिस्टम, चौथा एसआई सिस्टम। बेसिकली ये सेम ही होता है। तो सीजीएस में क्या करते हो आप, लेंथ को किसमें मेजर करोगे, सेंटीमीटर में, ग्राम में, सेकंड में। इसमें फुट में, पाउंड में, सेकंड में। इसमें क्या करते हो, मीटर में, केजी में, सेकंड में। तो बेसिकली ये अलग अलग यूनिट्स में मेजरमेंट होती है। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं अगर ऐसे लिखूं 0.00, लेट्स सपोज 0.001 मीटर, आप कहोगे कि थोड़ा सा टीडियस लग रहा है बोलने में, 0.01 मीटर। लेकिन इसी को मैं अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहूँ तो कितना लिखूंगा, 1 सेंटीमीटर। तो ये कहोगे कि अच्छा, आप समझ जाओगे कि 1 सेंटीमीटर बोल रहा मतलब इतना होगा। ठीक है, तो आप एक और काम कर सकते हो, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो होता क्या है, क्या रिलेशन होता है। ये चीज तो बेसिक सी चीजें हैं।
कोई क्वांटिटी है N1U1। N1 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है किसमें, यूनिट U1 में, मतलब मान लो ये SI यूनिट में है, इसको तुम कन्वर्ट कर रहे हो CGS में, ये जो है N2U2 के बराबर होगा। मतलब अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5 kg, 5 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है, kg क्या है यूनिट है किसमें, SI में, ये किसके बराबर होगा, 5000 ग्राम का। तो केजी से छोटी यूनिट क्या होती है, ग्राम होती है। तो याद रखना कभी भी कि अगर यूनिट कम होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा हो जाती है। ये 5000 था, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जो है कांस्टेंट रहेगी, N1U1 इक्वल टू N2U2 इक्वल टू, और भी किसी भी इंटरनेशनल सिस्टम और भी किसी यूनिट सिस्टम के यूनिट में कन्वर्ट करना है तो ऐसे ही बढ़ाते जाओगे। तो बेसिकली देखा जाए तो इसका मतलब क्या है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यूनिट के। आप देखो यूनिट जो है आप बड़े से छोटे कर दिए तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटे से बड़े हो गए, मतलब ज़्यादा हो गए। तो ये रूल होता है मेजरमेंट का। मेजरमेंट में दो क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं, ये चीज़ समझ गए मेजरमेंट का यूज़ क्या है। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे और फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव क्वांटिटीज। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम डायमेंशनल एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाले हैं और ये लेक्चर सीरीज ही काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, थोड़ा सा प्यार दिखाएं, कुछ करना नहीं, एक बटन दबाना है। और आप प्यार शो करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, शेयर करूंगा आपके साथ चीज़ें। सो वीडियो पसंद आ रही है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके करिए ज़रूर, प्यार दिखाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।